कौन सी बीमारी? एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा, ठीक है। फिर उसमें क्या प्रॉब्लम क्या होती थी तुमको? प्रॉब्लम पूरे बैकबोन से लेके नीचे तक पेन होता है। हाँ, पहले तुम्हारे एक पैर एक पैर में पेन स्टार्ट हुआ था। पीछे से स्टार्ट हुआ था, पीछे से ये ना पेन? जो ठीक है। हाँ, और जो उसका हिप जॉइंट है, हिप हाँ, जॉइंट से स्टार्ट हुआ था। हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेन बढ़ा, कभी उंगलियों में, हाथों में, कहीं भी पेन हो जाता है और खतरनाक वाला पेन होता है, असहनीय पीड़ा। हाँ। पेन किलर ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत आराम पड़ जाता है। अब कंडीशन ऐसी हो गई है एम्स में दिखाया, फिर यहाँ जयपुर दिखाया था? नहीं, जयपुर में पहले दिखाया, हाँ, एम्स में बाद में दिखाया। हाँ। ये लास्ट में जो जयपुर में नारायणा में? हाँ, नारायणा वालों ने क्या कहा? नारायण वालों ने इंजेक्शन बताया था, हाँ। 25,000 रुपये का इंजेक्शन, और वो कितने लगेंगे, कब लगेंगे, इसका कोई अता पता नहीं था। अच्छा, फिर फिर लगवाया आपने? नहीं, उस टाइम पे हमने वहाँ पे नहीं लिया था। हम्म, फिर उसके बाद हम एम्स में गए थे। एम्स में उन्होंने 2 इंजेक्शन मुझे लगाए थे। वो मेरी बैकबोन में लगे थे, और एक ऐसा इंजेक्शन था जैसे कोई ऑपरेट करके लगा रहा हो, तो बहुत खतरनाक तरीके से लगा था। फिर कौन सा इंजेक्शन का नाम याद है? अभी मेरे पास नाम याद नहीं, लेकिन मेरे पास हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद वो करीबन 4-5 महीने मुझे नॉर्मल, ज़्यादा पेन नहीं हुआ, मतलब ठीक ठाक कंडीशन थी कि चल लेता था थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद कंडीशन और बढ़ी, फिर दोबारा डॉक्टर ने कहा कि एक और इंजेक्शन लगवा लीजिए। हमने एक और लगवा लिया। फिर वो कितने का आता था वो इंजेक्शन? वो बाहर से आता था, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, और वो एम्स से था तो इतना चार्ज लगता भी नहीं था। कितना मुझे एक्चुअली चार्ज था कि नहीं था? नहीं, उसका जो एम्स में जो बाहर से दवाई आती थी उसका तो चार्ज था, क्योंकि जो अंदर ही बाहर का क्या मतलब, आउट ऑफ इंडिया कि एम्स के बाहर से? एम्स से बाहर से। अच्छा, एम्स के बाहर जो मेडिकल स्टोर्स हैं, हाँ, उनसे भी। तो तकरीबन अंदाजन कितने का होगा वो? होगा 4-5 हज़ार तक। 4-5 हज़ार रुपये का। तो वो IM लगता था आपको? हाँ, पीछे पीछे स्पाइनल कॉर्ड के पास? बिल्कुल। अच्छा। मतलब लेफ्ट या राइट में, हाँ। जहाँ पे पेन ज़्यादा होता था तो फिर उसके बाद में ठीक हो जाता था पेन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पेन ठीक नहीं होता था? तो फिर आपने जब ये कहा नहीं कि भाई डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन लगा रहे हो, पेन तो रिलीव हुआ ही नहीं? दवाई लो, ये कहा दवाई भी लो, कंटिन्यू चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक हो जाएगा एक दिन में? नहीं, बीमारी ही ऐसी ऐसी है कि कभी ठीक नहीं होगी? हाँ, ठीक है। और मतलब कि चलती रहेगी, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ख़त्म नहीं होगी, आपको आराम मिल सकता। ठीक है। ये कंडीशन थी। हाँ, उसके बाद NI हॉस्पिटल में मैं करीबन 15-20 दिन एडमिट रहा। हाँ, पंचकर्मा हुआ मेरा। हाँ। पंचकर्मा होने के बाद कोई ऐसा कुछ खास रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद एक डॉक्टर हैं जयपुर के ही, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उनको 2001 में यही बीमारी हुई थी, आयुर्वेदिक के। तो उनसे मेरा फ़िलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो 15-20 दिन के लिए मुझे रिलीफ भी मिला था उनसे। मतलब रिलीफ तो ऐसा होता है कि जैसे अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो ठीक है, मतलब पेन तो है, लेकिन हो सकता है कि अगले ही क्षण या फिर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद पेन डबल हो जाए, 3 गुना बढ़ जाए। तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी ये कह सकता हूँ कि मुझे आराम भी है। तो उस समय असहनीय पीड़ा होती है आपको? बहुत खतरनाक होती है, चलना भारी हो जाता है, बेड से उठना भी भारी हो जाता है। बीच में ऐसी कंडीशन हुई थी जब स्टार्टिंग फेज में कि मुझे फ्रेश कराने के लिए भी मम्मी पापा उठा के लेके जाते थे। तुम्हारे जो है पेट वेट साफ होता है कि मींगनी है जैसी? ठीक साफ होता है, मतलब बिल्कुल ठीक होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक होता है। पेट में कोई गड़बड़ नहीं है कभी? दो बार फ्रेश। कभी जो है दस्त वगैरह हुए हैं आपको? बीच में कभी कभी कोई बुखार वगैरह हो गया है। दस्त कभी नहीं हुए हैं आपको? हुए ना, अभी लास्ट करीबन 20 से 25 दिन पहले हुए थे मुझे। कभी 15 दिन का बुखार आया है आपको? टाइफाइड हुआ था बीच में। कब? आज से 7 साल पहले, 7-8 साल पहले। अच्छा। और डेंगू भी हुआ था। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और ये जो बुखार है, बुखार के बाद में कफ वगैरह बना था? कफ छाती में और कंधों में दर्द था? हाँ, कंधों में तो अभी रहता है मेरे पेन। ठीक है। उस समय जब आपको डेंगू और टाइफाइड था, तब आपने एलोपैथी की दवाई ली? एडमिट रहा था। हाँ। जो लैटिन का कलर है वो कैसा है? येलो। नहीं, येलो तो खैर नहीं होता है, येलो का मतलब डार्क तो येलो टाइप थोड़ा। तुमने देखा ही नहीं है, डार्क येलो तो हो ही नहीं सकता है। तो येलो इस थोड़ा सा नहीं, white अब is वापस देखना ठीक क्या होता है, इस पर कंसंट्रेट नहीं करता है कैंडिडेट। यूरिन का कलर कैसा है? यूरिन तो लाइट येलो आता है। वो सारा मेरे को व्हाट्सएप करना,
है ना, यूरिन पास आउट करो तो तुम उसको एक बीकर में, ट्रांसपेरेंट बीकर में रख के या ग्लास में उसको मेरे को व्हाट्सअप करना, ठीक है। और लेटरिन का कलर कैसा है वो तुम स्टूल का कलर वो देख लेना, है ना, कहीं कोई गांठें वाँठें तो नहीं निकलती हैं, या कुछ दिनों के बाद में कभी ऐसा हुआ हो कि ये जो बीमारियां आपको रही उस ड्यूरेशन में कभी जो है बवासीर जिसको कहते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम रही हो, पाइल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। पेशाब में कभी रुकावट आई हो, कभी नॉशेटिक फीलिंग हुई हो, सिर दर्द सीवियर हुआ हो, नॉशेटिक, उल्टी जैसी होना, सिर दर्द होना। सिर दर्द लास्ट टाइम हुआ था वो बहुत खतरनाक वाला हुआ था, चेस्ट में भी पेन होता है मुझे। तो मुझे क्या हार्ट में एकदम से पेन हो गया था कुछ लाइक 20 से 25 दिन पहले। और उससे पहले मुझे लग रहा था कुछ टाइम पहले कि मेरे मतलब कि मैं चलता हूँ तो मुझे सांस का थोड़ा ऐसा, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, हार्ट वाले के ऊपर कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि हार्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है इसकी जो यहाँ पे बोन्स हैं रिब केज वाली, इसमें हैवीनेस फील हो रही है, ये कोलैप्स कर रही है हार्ट को, तो इसलिए हार्ट में हैवीनेस फील होती है अभी चलने वरने में। डॉक्टर का नाम क्या था, नाम पूरा बताना। हार्ट वाले डॉक्टर जिसको भी दिखाया था, मुझे उनका नाम नहीं पता। नाम याद रख लिया करो, आगे से ध्यान रखो। वैसे तो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको। 3 डॉक्टर को दिखाना पड़ जाता है ऐसी कंडीशन। अच्छा, क्यों? एक डॉक्टर कहता है कि भाई ये मैं लिख रहा हूँ, बाकी उसके पास रेफ़र कर देता है वो, है कि इसकी प्रॉब्लम ये है। ऑर्थोपेडिक वाले तो देखते नहीं है उन्होंने, वो तो सीधा रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले को भेजते हैं। ठीक है, जहाँ भी जाता हूँ तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पे ही भेजते हैं। मतलब वो इंजेक्शन लगाते हैं। ऑर्थोपेडिक अलग होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाला अलग होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर हार्ट वाले को अलग भेजते हैं? नहीं, हार्ट वाले को भेजा नहीं, मैंने खुद ने कंसल्ट किया था क्योंकि मुझे एकदम से पीक पेन हो गया था। हाँ, और सफोकेशन और अस्थमा है? अस्थमा तो ऐसा कुछ नहीं। अस्थमा तो सांस लेने में दिक्कत, वो तो थी ना, मतलब कि चल रहा हूँ तो बीच बीच में ऐसा हाफने टाइप बढ़ना। हाँ, उसी को अस्थमा कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। फिर मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम, ECG वगैरह और वो सारी चीज़ें की उन्होंने। तो आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं ना, एक बार तो वो है ना, और देखते हैं कभी मुंह में छाले हुए हैं क्या? नॉर्मल कभी कभी हो जाता है 2-3 महीने में। अच्छा, वैसे तो ऐसा नहीं होता। 1 महीने से फुंसी जरूर हो रही है। केले वेले कितना खाए हैं आपने, कभी खाए हैं केले? केले खाए ना, लास्ट मंथ खाए, ठीक ठाक अच्छी मात्रा में। लास्ट मंथ से पेन बढ़ा है कि कम हुआ है? लास्ट 2 महीने से ज़्यादा पेन है। ठीक है,